हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सीमा पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जो आज हम बात करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के बारे में। ठीक है, मींस जो राइल्स ट्यूब होती है जिसको हम आरटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसको कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो जो एनजी ट्यूब भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो फिजिशियन के द्वारा या नर्स के द्वारा किया जाता है। और इसमें इसको इंसर्ट करने से पहले कंसर्न लेना ज़रूरी होता है। मतलब जो पेशेंट है उसके अटेंडेंट, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसका भी हम कंसर्न ले सकते हैं, उनसे भी हम कंसर्न ले सकते हैं। पेशेंट को हमें कंसर्न लेने के बाद, ठीक है, जब कंसर्न रहे पेशेंट का कि हाँ राइस ट्यूब हम डाल सकते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को हमें जब एनजी ट्यूब डालनी होती है तो हाई फॉलोअर पोजीशन में करके रखना होता है। मेजर्स डिस्टेंस फ्रॉम नोज टू स्टमक, मतलब जैसे कि यहाँ पे जो राइस ट्यूब है आरटी है यानी एनजी ट्यूब जो है उसका मेजरमेंट इन्फेंट में कैसे किया जा रहा है। नोज़ पे, टिप आप नोज़ पे रखते हैं, फिर एयर लोब जो यहाँ पे कान है ना, यहाँ पे रखेंगे। और बेस ऑफ चेस्ट बोन, जो चेस्ट बोन है इसके बेस पे रखते हैं। उसके बाद में जो चेस्ट पे आता है वहाँ पे पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, या मतलब एक माइंड में सेट कर लेते हैं कि यहाँ तक इंसर्ट करना है। यहाँ से पकड़ लेंगे उसको, ठीक। उसके बाद में यहाँ तक जो है नोज के थ्रू डाल देते हैं राइस ट्यूब को। जैसे कि मेजरमेंट ऑन एन ओल्डर चाइल्ड, जैसे ओल्ड चाइल्ड है इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि नोज टिप आप नोज से ईयर लोब तक, उसके बाद में बेस ऑफ चेस्ट बोन तक हम मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद में जो चेस्ट बोन पे जो लास्ट आता है वहाँ से मार्किंग या मतलब माइंड में सेट कर लेंगे कि यहाँ तक हमें इंसर्ट करना है। अडल्ट हो या चाइल्ड हो, इन्फेंट हो, जो भी है, सेम मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज यहाँ पे एंड ईयर लोब तक मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट तक, मतलब स्तनम तक जाते हैं। उसके बाद में जो भी लास्ट पॉइंट आता है उसको पकड़ लेंगे वहाँ से और इंसर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, यूज़ लॉट्स ऑफ लुब्रिकेंट। मतलब जब राइस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है तो उसमें उस टाइम ज़्यादा लुब्रिकेंट का यूज़ करना है। जो लॉक्स 2% जेली होती है उसका यूज़ किया जाता है। एंड पेशेंट इंस्ट्रक्टेड टू शैलो H2O मीन्स वाटर या एयर, जो भी पेशेंट को हम बोलते हैं कि पानी पियो या मतलब हवा अंदर लो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ताकि जब पेशेंट पानी घुटेगा तो आरटी जो है ईजिली इंसर्ट हो जाएगी पेशेंट में। ट्यूब प्लेसमेंट वेरीफाइड बाय फ्लोरोस्कोपी और रेडियोग्राफ। और जो ट्यूब का प्लेसमेंट है हम कैसे चेक कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी करवा के या रेडियोग्राफ करवा के। मतलब रेडियोग्राफ में जैसे एक्सरे करवा सकते हैं। और उसके बाद में और कई सारी टेक्निक्स होती है, जैसे कि 50 ml की सिरिंज लेते हैं और स्टेथोस्कोप लेते हैं। 50 ml सिरिंज में एयर विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें एयर विदड्रॉ करते हैं। उसके बाद में जो आरटी का पिन पॉइंट होता है वहाँ से हम एयर को पुश करते हैं। और जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उसको जिधर हमारा स्टमक होता है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे हम स्टेथोस्कोप को प्लेस करते हैं और अस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, जब एयर पुश करेंगे तो वहाँ पे साउंड जनरेट होता है, जो कि स्टेथोस्कोप हम रखे रहेंगे स्टमक में तो मुझे सुनाई देती है, उससे कंफर्म हो जाता है। और एक टेक्निक और होता है कि जो राइस ट्यूब होती है उसका जो पिन पॉइंट होता है, मतलब आउटसाइड का, जहाँ से हम फीड देते हैं, लास्ट पोर्शन होता है, उसको जब राइस ट्यूब डल जाती है पेशेंट को तो एक बाउल लेते हैं, कटोरी लेते हैं जिसमें पानी भरते हैं और उसको खोल के रख देते हैं तो बबल्स जनरेट होता है। तो इससे ही पता चलता है कि हाँ जो हमारा राइस ट्यूब है वो स्टमक में पहुंच चुका है। और उसके बाद में ये भी हम कर सकते हैं, जो 50 ml सिरिंज होती है उससे हम एस्पिरेट भी कर सकते हैं। स्टमक कंटेन आएगा तो पता चलेगा कि हाँ राइस ट्यूब जो है प्रॉपर प्लेसमेंट हो गया है उसका। फर्स्ट थिंग तो ये होता है कि नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन होता क्या है। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन इज ए मेडिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंसर्शन ऑफ ए फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू द नोज इनटू द स्टमक। मतलब जो आरटी इंसेंसर मैंने बोला
आरटी इंसर्शन जो बोला, यानी नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन भी इसको बोलते हैं। एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या इन्वॉल्व होता है, हम एक फ्लेक्सिबल ट्यूब लेते हैं और इसको हम नोज़ के थ्रू स्टमक में डालते हैं। यही होता है हमारा नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन या आरटी इंसर्शन। ठीक है, अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशन फॉर जीआई इंट्यूबेशन। मतलब जो जीआई मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, मतलब जीआई सिस्टम में हम इंसर्ट करते हैं, मतलब स्टमक में इंसर्ट करते हैं क्या, राइस ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो उसका इंडिकेशन क्या है, हम किस किस कंडीशन में राइस ट्यूब पेशेंट को डालते हैं। तो टू डिकम्प्रेस द स्टमक एंड रिमूव गैस एंड लिक्विड, इसलिए भी करते हैं कि जो हमारे स्टमक में लिक्विड है और गैस है उसको रिमूव करने के लिए भी। एंड टू लेवाइज द स्टमक एंड रिमूव इंजेस्टेड टॉक्सिन, जैसे कोई पेशेंट पॉइजन इनटेक करके आता है, पॉइजन लेकर आता है, तो उसको लवास करने के लिए मतलब एस्पिरेट करते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं। ठीक है, राइस ट्यूब के थ्रू नॉर्मल सलाइन डालते हैं और फिर नॉर्मल सलाइन को एस्पिरेट कर लेते हैं, तो उससे जो टॉक्सिन होगा वो बाहर निकल आएगा। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड फीड, मतलब जैसे कोई पेशेंट है उसको हमें मेडिकेशन देना है एंड फीड देनी है, तो उसके लिए भी हम राइस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ हेमेटेमेसिस एंड टू एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि कोई भी एनालिसिस मुझे करनी है तो गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए भी हम राइस ट्यूब पेशेंट में डालते हैं। और कोई कोई पेशेंट होते हैं जो कि कॉन्शियस नहीं होते हैं, वो खुद से डाइट नहीं ले सकते हैं अपनी, तो वैसे पेशेंट में भी हम राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम पेशेंट को प्रोटीन पाउडर और जो भी उनका लिक्विड डाइट है उसको हम दे सकते हैं राइस ट्यूब के थ्रू। जैसे कि कोई कोई पेशेंट का जब जीसीएस फॉल होता है, कई सारे रीजन्स होते हैं, पेशेंट इंटूबेट होता है, तो वो पेशेंट डाइट तो ले नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, तो उन पेशेंट में हम राइस ट्यूब डालते हैं। ठीक है, उन पेशेंट में भी राइस ट्यूब डाला जाता है, जिसके थ्रू हम पेशेंट का जो प्रोटीन डाइट है या लिक्विड डाइट है उसको हम राइस ट्यूब के थ्रू एडमिनिस्टर कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें टेक्निक्स, जिसमें कि इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं जब हम पेशेंट को राइस ट्यूब डालते हैं। 14 और 16 फ्रेंच एनजी ट्यूब होनी चाहिए। जिससे अडल्ट में हम राइस ट्यूब डालते हैं तो उस टाइम हमारे पास 14 एंड 16 नंबर का राइस ट्यूब होना चाहिए। ठीक है, एंड लुब्रिकेटिंग जेली, जैसे कि लॉक्स 2% जेली मैंने बताया वो होना चाहिए। एंड पीएच टेस्ट स्ट्रिप, अगर मुझे मतलब उसके गैस्ट्रिक कंटेंट का पीएच टेस्ट करना है कि उसका पीएच कैसा है, तो ये स्ट्रिप हमें रखना चाहिए, नहीं तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है हर पेशेंट के लिए। टंग ब्लेड होना चाहिए। टंग ब्लेड इसलिए होना चाहिए कि जब हम राइस ट्यूब डालते हैं तो माउथ में कभी कभी आ जाती है, तो वो देखने के लिए। एंड फ्लैश लाइट भी इसलिए होना चाहिए कि हम राइस ट्यूब सही डाले हैं तो फिर मतलब उसको देखने के लिए, जैसे कि माउथ में आ जाता है, माउथ में प्रॉपर नहीं दिखता है, तो फ्लैश लाइट के थ्रू हम देख सकते हैं कि माउथ में है या स्टमक में गया है। ठीक है, एंड इमेसिस बेसिन होनी चाहिए, जैसे कि राइस ट्यूब अगर सही नहीं जा रही है तो उसकी वजह से गैगिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है, पेशेंट को वोमिटिंग लगती है, तो उसके लिए इमेसिस बेसिन होनी चाहिए वोमिटिंग करने के लिए पेशेंट को। एंड सिरिंज होनी चाहिए चेक करने के लिए राइस ट्यूब को। एंड 1 इंच वाइड टेप और कमर्शियल फिक्सेशन डिवाइस, मतलब राइस ट्यूब को फिक्स करने के लिए नोज से यहाँ पे जो फिक्स करते हैं हम, उसके लिए हमारे पास 1 इंच वाइड टेप होनी चाहिए। ठीक है, सक्शनिंग अवेलेबल एंड रेडी, सक्शनिंग भी रेडी करके रखनी चाहिए कि मतलब अगर किसी पेशेंट में राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उनके जो स्टमक होते हैं डिस्टेंडेड होते हैं, तो हम एस्पिरेट करके देखते हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको हम एस्पिरेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यूरो बैग कलेक्शन बैग, मतलब वही जैसे कि मैंने बताया कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जिसके एब्डोमेन
एक्सटेंडेड होते हैं, तो उसके लिए भी राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालने के लिए, ताकि जो डिस्टेंशन है एब्डोमेन का वो कम हो जाए। तो उसको ड्रेन पे लगा देते हैं, जो यूरोबैग होता है राइस ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। एंड स्टेथोस्कोप होना चाहिए चेक करने के लिए। एस्कल्टेट करते हैं ना 50 ml की जो सिरिंज होती है उसमें एयर लेंगे और पुश कर देंगे, जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हम एस्कल्टेट कर लेंगे। जो हमारी टेक्निक है वो भी कंटिन्यू है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, जो हमें प्रोसीजर करनी है, राइस ट्यूब डालना है, तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड रिलेटिव्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। पोजीशन द क्लाइंट इन ये सिटिंग और हाई फाउलर्स, ठीक है, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में रखनी है। इफ़ कमेटोज सेमी फाउलर, अगर पेशेंट कमेटोज है तो उसको सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं। एग्जामाइन फीडिंग ट्यूब फॉर फॉलोअर्स, ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्यूब टू बी इंसर्टेड, मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं। मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड टू द G5 प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, जो अडल्ट में है, ठीक है, इसमें ऐसे मेजरमेंट करना है, मतलब टिप ऑफ द नोज, ठीक है, थिंक करो, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू द G5 प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, वहाँ तक मुझे मेजरमेंट करना है और वहाँ से मार्किंग कर लेनी है, माइंड सेट करना है कि यहाँ तक मुझे राइस ट्यूब को इंसर्ट करना है। प्रिपेयर NG ट्यूब फॉर इंसर्शन, फिर NG ट्यूब को मुझे प्रिपेयर करना है इंसर्शन के लिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, फर्स्ट वॉश एंड करना है, उसके बाद में ग्लव्स, क्लीन ग्लव्स मुझे पहनने हैं, उसके बाद में लुब्रिकेंट करना है राइस ट्यूब को, एंड हैंड द पेशेंट ये ग्लास ऑफ वाटर, जेंटली इंसर्ट ट्यूब थ्रू नोस्ट्रिल टू बैक ऑफ throat, posterior nasopharynx. Have the patient flex the head towards the chest after tube has passed through nasopharynx, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंट्राइंडिकेशन। जैसे कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट में राइस ट्यूब नहीं डालनी चाहिए, या पेशेंट को अल्सर है तो उसमें भी हमें नहीं डालना है। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला है तो उसमें भी नहीं डालना है, ठीक है। एंड इसोफेजियल सर्जरी हुई है पेशेंट को तो उसमें भी कंट्राइंडिकेशन होता है। पॉलिप्स है अगर नोज़ में, या रिसेंट नेजल सर्जरी या फेशियल सर्जरी हुई है तो उसमें भी हम पेशेंट को राइस ट्यूब नहीं डालते हैं। डिविएटेड नेजल सेप्टम है अगर तो उसमें भी कंट्राइंडिकेशन होता है। पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेशन या एंटीकोगुलेंट थेरेपी, अगर पेशेंट का कोई उसको एंटीकोगुलेंट मेडिसिन चल रही है तो भी मुझे राइस ट्यूब नहीं डालनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैंडेटरी है, ज़रूरी है डालना पेशेंट को राइस ट्यूब, तो मुझे केयरफुली मतलब राइस ट्यूब डालना होगा, उस टाइम डॉक्टर के ऑर्डर पे डालना होगा, ठीक है, या डॉक्टर खुद ही डालेगा राइस ट्यूब। राइस ट्यूब कलर कोडिंग चार्ट, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 6 फ्रेंच का अगर राइस ट्यूब होता है तो वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। 8 फ्रेंच का इस कलर का होता है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और जो 6 फ्रेंच का होता है वो हम न्यूबॉर्न में डाल सकते हैं, न्यूनेट में डाल सकते हैं। 8 फ्रेंच का इन्फेंट में डल जाएगा। एंड ब्लैक कलर का जो होता है 10 फ्रेंच का होता है, ठीक है। एंड 12 फ्रेंच का वाइट कलर का होता है। 14 फ्रेंच का जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का, ठीक है। एंड 16 फ्रेंच का जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं हम अडल्ट में, मोस्टली यही डालते हैं, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। 18 फ्रेंच का रेड कलर का होता है एंड 20 फ्रेंच का येलो कलर का होता है। सो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है राइस ट्यूब इंसर्शन समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आया है या कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।